फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को अगर सिंपल वर्ड्स में हम लोग डिफाइन करें तो फंक्शन एक मशीन के जैसे है। उसमें अगर हम लोग कुछ इनपुट करेंगे तो कुछ आउटपुट आएगा। और यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं फंक्शन का। सपोज करो एफ एक्स इज अ फंक्शन, ठीक है। और किस तरह से डिफाइन किया गया एफ एक्स को? एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। सो दिस इज द फंक्शन। नाउ यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि अगर तुम लोग x, यहाँ पे x का वैल्यू अगर वन इनपुट करोगे तो ऊपर भी जीरो हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी जीरो हो जाएगा। सो दिस फंक्शन, if we take if we take x equals to 1, then value of this function will become what? it will it will become 0 by 0, but this is meaningless, है ना। इसका मतलब इस फंक्शन में हम लोग वन तो इनपुट कर ही नहीं सकते। ओके, नाउ हम लोग इसको इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू वन, क्योंकि वन अगर हम लोग इसमें इनपुट कर रहे हैं तो कैसा फॉर्म ले रहा है ये फंक्शन? ये ले रहा है जीरो बाय जीरो फॉर्म। और यहाँ पे डिवीजन बाय जीरो हम लोग जानते हैं इट इज नॉट अलाउड, इट इज मीनिंगलेस। नाउ तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पर जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स माइनस वन, हम लोग इसको सिंप्लीफाई भी तो कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन है विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी उसकी जगह लिख दिए और नीचे ए माइनस बी था। तो तुम लोग बोलोगे सर ये एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन कट जाएगा तो बच जाएगा एक्स प्लस वन। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग कैंसिल किया एक्स माइनस वन, ठीक है, ये कैंसिल करना तब तक अलाउड रहेगा जब तक ये जिसको कैंसिल कर रहे हैं वो जीरो ना हो। और हम लोग को पता है कि जीरो कहाँ पर होगा? एक्स माइनस वन, जब एक्स इक्वल्स टू वन। यानी इसको जो हम लोग सिंप्लीफाई करके ये लिखे हैं तो ये इसका वैल्यू, इसमें वैल्यूज वही आएगा जो इसमें आएगा एक्सेप्ट फॉर एक्स इक्वल्स टू वन। एक्स इक्वल्स टू वन के लिए इसमें तुम लोग अगर डालोगे तो क्या आ जाएगा? टू। लेकिन इसमें अगर एक्स इक्वल्स टू वन डाल रहे हो तो क्या आ रहा है? मीनिंगलेस हो जा रहा है। इसमें तुम लोग एक्स इक्वल्स टू वन डाल नहीं सकते। इसमें एक्स इक्वल्स टू वन भी डाल दोगे तब भी ये वैल्यू यहाँ पे दे देगा वन प्लस वन टू। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं कि दिस एफ एक्स इक्वल्स टू दिस एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस and it will be equals to this only when x is not equals to 1. So this will be equals to this only when x is not equals to 1. मतलब 1 को छोड़ के बाकी वैल्यूज के लिए ये और ये दोनों सेम है। बट 1 का अगर बात करें, 1 हम लोग इसमें तो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वन प्लस वन टू आ जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग नहीं डाल सकते। एंड हम लोग स्टार्टिंग में फंक्शन किसको, हम लोग किस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं एक्चुअल में? इस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि जब x इक्वल्स टू वन है तब तो हम लोग इसका बात, तब तो तब तो ये मीनिंगलेस हो जा रहा है। लेकिन बाकी वैल्यूज के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसका भी वही वैल्यू आएगा जो इसका वैल्यू है। सो फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ x हम लोग इसको कंसीडर करें चाहे इसको कंसीडर करें, वैल्यू सेम आएगा। नाउ सपोज हम लोग x का वैल्यू वन तो इसमें नहीं डाल सकते, तो इसमें वन तो नहीं डाल सकते, ठीक है चलो। वन से अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, सपोज करो x का वैल्यू लेते हैं 1.1, तो फिर एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा? सिंस ये वन नहीं है तो इसका इसमें भी वही वैल्यू आएगा जो इसमें आएगा, तो 1.1 प्लस वन 2.1। तुम लोग चाहो तो इसमें 1.1 डाल के देख लो, यही रिजल्ट आएगा। तो सिंस हम लोग एग्जैक्ट वन तो डाल नहीं रहे तो हमको इसमें क्या वैल्यू आएगा हमको कैलकुलेट करना, तो हम इसमें ही वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर लेंगे ना। यहाँ पे x का वैल्यू हम 1.1 लिए, ठीक है। अगर हम इसका वैल्यू हम अगर और वन के क्लोज लेते जाए, सपोज हम ले लिए 1.01, थोड़ा क्लोज चला गया वन के और, तो फंक्शन का वैल्यू जो था वो देखो क्या हो गया 2.01, 2 के थोड़ा क्लोज हो गया।
क्लोजर हो गया। और अगर हम इसको और क्लोज ले जाएं, x का वैल्यू अगर हम लेते हैं 1.001, 1 के और क्लोज, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फंक्शन का वैल्यू जो है वो भी 2 के और क्लोज पहुंच गया। 2.001 इज मच मोर क्लोजर टू 2 देन 2.1। इसी तरह से अगर हम लोग कंटिन्यू करते जाएं, अगर 1 का वैल्यू और थोड़ा ज्यादा छोटा ले लें, 1.000001, तो फंक्शन का वैल्यू और क्लोजर टू 2 हो गया, 2.000001। तो इस कहानी को अगर हम लोग कंटिन्यू रखें और 1 के जितने क्लोज चले, मतलब क्लोज से जितना क्लोज जा सकते हैं, क्लोज अगर जाते जाएंगे, तो ये फंक्शन का वैल्यू भी 2 के उतना ही क्लोज जाता जाएगा। ये जो बात है, ये जो फैक्ट हम लोग यहाँ पर देखे कि इस फंक्शन में अगर हम लोग x का वैल्यू जैसे जैसे 1 के क्लोजर लेते जाते हैं, तो फंक्शन का वैल्यू क्लोजर टू 2 जाता जाता है। इसी बात को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या? As the value of x approaches 1, the value of function approaches 2। ये जो बात अभी हम लोग यहाँ पे देखे, उसी बात को इस तरह से हम लिखे स्टेटमेंट के फॉर्म में, as the value of x approaches 1, जैसे जैसे 1 के पास जाते जा रहे हैं, approaches 1, the value of fx approaches 2, it is also approaching 2। नाउ इसी चीज को इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में कि as x approaches 1, value of function approaches 2। यहाँ पे ये जो एरो है ये अप्रोचेस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस एरो रिप्रेजेंट्स अप्रोचेस 2, ठीक है, अप्रोचेस 2। सो अप्रोचेस टू व्हाट? अगर x approaches to 1, then fx approaches to 2। सो सिमिलरली अगर अब हम लोग 1 से थोड़ा छोटा वैल्यू लिए 0.9, तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा? हम लोग इसमें डाल के देख सकते हैं x प्लस 1 में, अगर 0.9 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 1.9, यानी इसका वैल्यू भी वही आने वाला है। सो हम लोगों के फंक्शन fx का वैल्यू 1.9 आएगा अगर हम लोग x का वैल्यू 0.9 लेते हैं। और फिर अगर हम थोड़ा और क्लोजर टू 1 जाएं, हम 0.99 ले ले, तो फंक्शन का वैल्यू 1.99 बन जाएगा। और क्लोजर जाएंगे 1 के, तो उतना ही क्लोजर 2 के वैल्यू आ रहा है, 1.999 इज वेरी क्लोज टू 2। और अगर हम और मतलब और बढ़ा दें इसको, 1 के और ज्यादा क्लोज ले जाएं, 0.999999 ले लें, तो फंक्शन का वैल्यू और क्लोजर टू 2 चला जाएगा, 1.999999 चला जाएगा। दिस नंबर इज मच मोर क्लोजर टू 2 देन 1.9 से ज्यादा क्लोज है ये नंबर 2 के। तो जैसे जैसे हम लोग 1 के क्लोजर जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं वैल्यू को x का, वैसे वैसे fx का वैल्यू भी 2 के क्लोजर जा रहा है। इसी बात को हम इस तरह से बोल सकते हैं, क्या? कि as x approaches 1, value of function approaches 2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, चाहे हम लोग राइट साइड से, मतलब अगर हम 1 के क्लोजर अगर हम लोग पहुंच रहे हैं, बड़ा वैल्यू लेके, 1 से बड़ा वैल्यू लेके धीरे धीरे 1 के पास पहुंच रहे हैं, तो 2 भी उसके फंक्शन का वैल्यू भी 2 के पास पहुंच रहा है। और अगर हम लोग 1 से थोड़ा छोटा वैल्यू लेके धीरे धीरे 1 के पास पहुंच रहे हैं, तो फंक्शन का वैल्यू उधर भी 2 के पास ही पहुंच रहा है। इधर हम लोग जब इसको इसको घटा रहे थे, 1 से बड़ा नंबर लिए थे और घटा रहे थे धीरे धीरे, तो फंक्शन का वैल्यू भी घटते घटते 2 के पास पहुंच रहा था। यहाँ पर हम लोग जब 1 से छोटा नंबर लिए और धीरे धीरे बढ़ा के 1 के पास ले जा रहे थे, तो फंक्शन का वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ के 2 के क्लोजर एंड क्लोजर जा रहा था। ये जो पूरा फैक्ट हम लोग देखे हैं, ये जो बिहेवियर हम लोग इस फंक्शन का देख रहे हैं, एट मतलब एज एक्स अप्रोचेस 1 वाला कहानी, इसी चीज को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस 1 इज इक्वल्स टू 2। ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया तुम लोग को। लिमिट यहाँ पे LIM लिखे, इसके जगह LT भी लिख सकते थे, मतलब इस तरह से करके लिख सकते थे LT again, LT also stands for that limit only as x approaches 1 equals to 2।